जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस कड़ी में आज हम देख रहे हैं दोस्तों अपेक। अपेक जैसे हमने एशियाई विकास बैंक देखा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। कौन सी नीला? मनीला, आपकी मनीला फिलीपींस, जहां अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। उसी मनीला में हमारी एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष है और एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापानी होता है। और विशेष बात, जो विश्व बैंक है उसका अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी होता है, क्योंकि इनका जो शेयर है वो उस बैंक में अधिक मात्रा में है, इसलिए वही देश का अध्यक्ष बनता है। अब वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासुतसुगु अशोकावा। याद रह जाएंगे आपको, जापान के। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपेक की। माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपेक। अपेक की अगर हम बात करें तो लाडलो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अपेक की स्थापना हुई थी 1989 में और इसका जो मुख्यालय है वो माय डियर कहाँ पर है? सिंगापुर में। और हमें पता है कि सिंगापुर की राजधानी कौन सी है? सिंगापुर। देखिए दोस्तों, अगर हम अपेक को खोल के देखें तो क्या निकलता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। देखिए दोस्तों, यहां पर इसका मतलब है कि एशिया प्रशांत आर्थिक संगठन है, यानी एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर जहां आपस में मिलते हैं ना, वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है। तो ये विशेष बात है, एशिया व प्रशांत क्षेत्र के देश जहां पर ये आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी ये जो देश हैं जो प्रशांत महासागर से और एशिया महाद्वीप से एक दूसरे से टच में हैं, वो उसी क्षेत्र को, उसी जोन को नाम दिया गया है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और दोस्तों विशेष ध्यान दीजिए, इसके सदस्य देशों की संख्या है 29। सदस्य देशों की संख्या है 29। बस। तो दोस्तों यहां पर आपको यही ध्यान में रखना है कि जो अपेक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। और सीधा क्वेश्चन हमारी एग्जाम में लगभग यही आता है, जब भी हम भारत सरकार की किसी एग्जाम में जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, चाहे आप रेलवे में जाए, वहां सीधा क्वेश्चन आपको रसगुल्ले से मीठा मिलेगा मेरे लाडलो कि अपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। ध्यान रखना, सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल भी क्या है? सिंगापुर। ये हम देख चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अपेक। वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है, एशिया और प्रशांत महासागर का एक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन है, आर्थिक संगठन है और इसमें 29 देश सदस्य हैं। इसके बाद हम और संगठन की बात करें तो दोस्तों एक संगठन है जिसका नाम आपने सुना होगा, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। जैसे एशिया और प्रशांत वालों ने अपना संगठन बना लिया, ऐसे यूरोप महाद्वीप के देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है। जो भी यूरोप महाद्वीप के देश हैं उन्होंने 1958 में 6 देशों ने मिलकर बनाया था यूरोपीय आर्थिक परिषद। बाद में एक मोस्ट्रिच संधि हुई थी। मोस्ट्रिच संधि। दोस्तों ये मोस्ट्रिच संधि हुई थी 1992 में और इसी संधि के तहत 1993 में यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें लाडलो, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा। जो मोस्ट्रिच संधि हो रही है नीदरलैंड के शहर मोस्ट्रिच में 1992 में, इसमें यूरोपीय देशों ने कहा कि यार हमें अपना एक संगठन बनाना चाहिए ताकि हमारे एक दूसरे के अंदर व्यापार निर्बाध रूप से गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकें। बोले हाँ ये तो अच्छा है।
तो इसलिए यहाँ पर एक मोस्ट रिच संधि हुई थी 1992 में, और इसी संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ था 1993 में। और एग्जाम में रसगुल्ले से मीठा क्वेश्चन आएगा कि यूरोपीय संघीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वहीं पर है जहां पर नाटो का मुख्यालय है। सर आप ये नाटो नाटो क्या कर रहे हो, तो मेरे लाडलो नाटो के बारे में आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि सहयोग संगठन जो अमेरिका ने बनाया था 1949 में, याद है आपको, उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूरोपीय संघीय पार्लियामेंट का मुख्यालय भी कहां पर है मेरे लाडलो, ये भी ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहां की राजधानी है लाडलो, बेल्जियम की राजधानी है। ये ध्यान रखना भाई, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। और बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं, जहां पर एक दूसरे से पहलवानी नहीं होती है, ध्यान रखना। सब आते हैं, अधिकतर मुख्यालय है, इसलिए विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते जाते ही रहते हैं, इसलिए इसको यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। ऐसी नहीं कि वहां कोई पहलवान कुश्ती लड़ते होंगे। तो ध्यान दीजिए, यूरोपीय संघीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में, ध्यान रखना। तो दोस्तों यूरोपीय संघ से मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, और यह आपको 101% रसगुल्लो एग्जाम में मिलेगा कि यूरोपीय संघ ने दोस्तों 1998 में अपनी एक यूरोपीय बैंक बनाई थी, यूरोपियन बैंक। यूरोपीय संघ ने 1998 में अपनी एक यूरोपियन बैंक बनाई थी, और इसी बैंक से बाद में यूरो का प्रचलन हुआ था मेरे लाडलो। किसका प्रचलन हुआ, यूरो का प्रचलन हुआ। और यूरो को अपनाने वाले देशों की संख्या है 19। देखिए यूरो का प्रचलन हुआ था 1 जनवरी 2002 को, ध्यान दीजिए यहाँ पर यूरो का प्रचलन कब हो रहा है, 1 जनवरी 2002 को। और यूरोपीय संघ में जो सदस्य देश हैं लाडलो वो सब नहीं है, सदस्य देश हैं इसके 28। ध्यान दीजिए, पहले 29 थे, ब्रिटेन अलग हो गया। कौन सी 10 अलग हो गई, ब्रिटेन अलग हो गया। तो ब्रिटेन ने कहा मैं नहीं रहूंगा, और वहां पर आपको पता है ब्रेग्जिट को लेकर जनमत संग्रह हुआ था 2016 में, खूब चर्चा में रहा था ब्रिटेन। और धीरे धीरे वो 2019 तक जाकर था इस यूरोपीय संघ से, कौन, ब्रिटेन। तो मेरे दोस्तों सदस्य देश 28 हैं, लेकिन उसमें से यूरो को अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 19। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है, यूरो। ये ध्यान रखना बस, यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है, यूरो। और यूरो को अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 19। याद रख लोगे, भूल नहीं हो जाए कोई हमसे, ध्यान रखना। यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है मेरे लाडलो, यूरो। कौन सी है, यूरो। और सदस्य देश कितने हैं, 19। याद करो ऐसे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमारे दो संगठन आ गए, पहला आया है अपेक और दूसरा आया है यूरोपीय संघ। तो दोस्तों अपेक की स्थापना 1989 में हो रही है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, सिंगापुर में। सिंगापुर बहुत अच्छी सिटी है, कभी आप हनीमून मनाने जाओ तो यहाँ जरूर जाना अपनी अर्धांगिनी को लेकर। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 29। और ये एशिया और प्रशांत महासागर का जो देश है उनका एक आर्थिक संगठन है। और विशेष बात, यूरोपीय संघ की बात करें तो ये मोस्ट रिच संधि 1992 के तहत 1993 में अस्तित्व में आया था, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ का गठन हुआ था किस संधि के तहत हुआ था, तो मोस्ट रिच संधि के तहत हुआ था 1992 में। जब 1993 में ये बना, संधि आई 1992 में, सब देशों ने कहा यार अपना एक संघ बनाएंगे, बोले चलो बनाते हैं। तो अच्छा हो गई उनकी, और उन्होंने बना लिया। अब हमारे लिए तो एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से क्या कर दिया, खड़ा कर दिया कि यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है, यूरो। और यूरो को अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 19। यही वो दो क्वेश्चन है लाडलो जो एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में इस यूरोपीय संघ की जो बैंक है उसका मुख्यालय है, और यूरोपीय संघीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है, यूरो। कौन सी है, यूरो। याद रखेगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको नहीं मिला तो हम एग्जामिनर की खाट खड़ी कर देंगे, अन्यथा हमारी तो हो ही जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो मेरे लाडलो, यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है, यूरो। और इसको अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 19। और यूरोपीय संघ के सदस्य देश कितने हैं, 28। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों एक और संगठन की ओर, जो संगठन हमने तो नहीं बनाया लेकिन आज हम उस संगठन में हैं,
और एक संगठन का नाम आपने बार बार सुना होगा, उस संगठन का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स ब्री 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 ब्रिक्स। अब दोस्तों अगर हम इसको खोलेंगे ना, आपकी खोलने की इच्छा हो रही है क्या, तो इसको जो ही खोलेंगे ना तो इसके सदस्य देश अपने आप आ जाएंगे। तो अब खोल के दिखाऊं आपको, चलो भाई खोल के दिखाते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, खोल रहा हूं मैं। ब्रिक्स, बी का क्या हो गया, बी का क्या हो गया, ब्राजील। आर का क्या हो गया, रशिया। आई का क्या हो गया, इंडिया। और सी का हमारा जानी दुश्मन चीन। और ये अंतिम हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इस तरह से ये सदस्य देश आपके सामने आ गए हैं। बी का कौन है, ब्राजील। और मेरे लाडलो, ब्राजील की राजधानी कौन सी है, ब्राजीलिया या ब्रासीलिया, याद है ना आपको। और रूस, और एक कौन सा नहीं लिखा मैंने, वो हमारा प्यारा भारत, आई से यानी इंडिया। तो इस तरह से सदस्य देश कितने हो गए मेरे लाडलो, 5। इन 5 देशों का ये संगठन है, सदस्य देश कितने हैं, 5। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा, इन सभी सदस्य देशों का पहला अक्षर लेकर के ही ब्रिक्स बना है। ये पहले ब्रिक था, फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी आ गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। अब हमारी एग्जाम का क्वेश्चन ब्रिक्स से ही होगा कि ब्रिक्स का 12वां हो गया। हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हमारा 12वां होगा, ऐसे ही ब्रिक्स का भी क्या हो गया, 12वां हो गया। और ब्रिक्स का 12वां 2020 में हुआ था, आपको पता है। और ये कहाँ हुआ था, ये रूस में हुआ था, 12वां शिखर सम्मेलन। दोस्तों आजकल तो ये हो नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से। इसका 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में हुआ था। और आपको याद रखना ये कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रिक्स के सदस्य देशों ने मिलकर 2015 में अपना एक बैंक बनाया था। वैसे उस बैंक की स्थापना संबंधी हस्ताक्षर 5 ने कर दिए थे 2014 में। और दोस्तों उस बैंक का नाम था ब्रिक्स विकास बैंक। ब्रिक्स विकास बैंक, जिसका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया था आपको पता है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस ब्रिक्स विकास बैंक का नाम दिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना दोस्तों। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हो गई थी 2014 में। सॉरी, कब हुई, 2014 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है लाडलू, संघाई में। कौन सी घाई में, संघाई में। और संघाई कहां की कैपिटल है, कहीं की नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश शहर है चीन का। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे ब्रिक्स की, और ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 5। और 5 के पहले अक्षर से ही बनता है क्या, ब्रिक्स। पहले अक्षर से ही बनता है क्या मेरे लाडलो, ब्रिक्स। और ब्रिक्स को जब खोलेंगे तो आपके पास 500 देश आ जाएंगे। इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2006 में। इसकी स्थापना नहीं लिखी क्या, 2006 में। ध्यान दें यहाँ पर ब्रिक्स की स्थापना हो रही है 2006 में। इसके बाद शिखर सम्मेलन हो रहे हैं प्रतिवर्ष। और विशेष बात, इसका 13वां शिखर सम्मेलन हमारे भारत में होगा। हम करेंगे इस साल 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी। देखते हैं कोरोना करने देता है या नहीं। अब विशेष बात, ब्रिक्स विकास बैंक का नाम नरेंद्र मोदी ने क्या दे दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक दे दिया। और इस बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका मुख्यालय कहां पर है, संघाई चीन में। तो अगर आपको बैंक से पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपकी सगाई हो गई, आपको बैंक से पैसे चाहिए, तो ब्रिक्स विकास बैंक से आप पैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में। याद रह जाएगा मेरे लाडलो। तो ये संगठन थे हमारे 3। अब मैं एक चौथा संगठन आपको और दिखा रहा हूं, आप किसी को बताना मत। अगर उस संगठन की हम बात करें तो उस संगठन का नाम है SCO। उस संगठन का नाम क्या है मेरे लाडलो, SCO। ध्यान रखना, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारी एग्जाम का, कौन सा, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन। तो माय डियर, जो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की
तो शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, चीन का शहर जो है ना शंघाई, ये शंघाई, यहीं पर इन देशों ने मिलके, और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 6। ध्यान रखना। पहले मैं आपको संगठन दिखा रहा हूं। नाम क्या है संगठन का? शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO, शंघाई सहयोग संगठन। अब विशेष बात दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 जून को, 15 जून 2001 को। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हो रही है? 15 जून 2001 को। और इस शंघाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए इस संगठन का नाम तो शंघाई है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है आपको वो दिखा रहा हूं। किसी को बताना मत कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि अगला शंघाई से यही सोचेगा शंघाई है। आप ध्यान रख लेना, इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। बीजिंग किस देश की राजधानी है? पेकिंग जिसको हम कहते हैं, वो चीन की, वहीं इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं इसके सदस्य देशों की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके सदस्य देश हैं 4 4 8। सदस्य देश कितने हैं? 8। सर 8 देश दिखाओ। देखो पहले तो मैं आपको 4 दिखा देता हूँ, फिर 4 अपने आप आ जाएंगे आपके पास। पहले मैं 4 दिखा देता हूँ। रूस, चीन, जो 4 हो रहेंगे वो भी रूस चीन के साथ ही बने थे। 2017 में जो बने वो पहले दिखा देता हूँ। भारत और हमारा छोटा भाई पाकिस्तान। तो इस तरह से रूस, चीन, भारत, पाक, इन भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसकी सदस्यता मिली थी। ध्यान रखना, शंघाई सहयोग संगठन की। अब 4 देश और बच गए, तो वो हैं कजाकिस्तान। अब तान ही तान आएंगे, जो रूस से अलग हुए थे ना वही है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है कौन सी बताओ भाई? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और एक रह गया उज्बेकिस्तान। दोस्तों इसी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाक के बीच 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था। वो किस में हुआ था? इसी उज्बेकिस्तान ने। हमारे लाल बहादुर शास्त्री हमसे छीन लिए थे, आपको पता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 8 देश शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के क्या है? सदस्य हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत और पाक को इसकी सदस्यता 2017 में मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलू, ध्यान रखना, भूल कोई हमसे हो ना जाए। इस शंघाई सहयोग संगठन का 2020 में जो सम्मेलन हुआ था लाडलो, वो रूस में हुआ था। 2020 में इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो रूस में हुआ था। और 20वां इस साल होगा तजाकिस्तान में। ठीक है, जब होगा नवंबर में तब हम फिर देख लेंगे। अब बात कर रहे हैं एक संगठन और है जिसका नाम आपने बार बार सुना है, और उस संगठन का नाम है राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल से बस कोई खास बात नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई ये राष्ट्रमंडल है, बस। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना हुई थी 1929 में। तभी तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो गई थी, आपको पता है। तो राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ संगठन है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और इस राष्ट्रमंडल में अगर सदस्य देशों की मैं बात करूं दोस्तों, तो सदस्य देश हैं 54। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश कितने हैं? 54। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ वो गेम्स होते हैं, वो संगठन है ये जो किसी जमाने में ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। जो देश किसी जमाने में ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उन्हीं देशों का एक संगठन है राष्ट्रमंडल। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में ही हो गई थी वैसे, लेकिन ये अस्तित्व में कोई संधि के तहत तो फिर 1929 में ये अस्तित्व में आया। और विशेष बात, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों से। और राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो लंदन के मार्लबोरो में है, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो कभी गुलाम रहे थे ना, उन्हीं देशों का संगठन है, तो इसलिए इसका मुख्यालय ब्रिटेन ने अपने पास ही रख लिया। कहां पर? लंदन में। तो ध्यान रहेगा आपको, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। और वैसे राष्ट्रमंडल की स्थापना आ जाए तो इसने आधिकारिक रूप से काम किया था 1929 में, लेकिन हम 26 रखते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, कई जगह 1930 भी लिखा हुआ मिलता है इसका। तो विशेष बात, ये राष्ट्रमंडल जो है इसकी स्थापना की बात है तो 1926 होगा, और अगर 1926 ऑप्शन में नहीं है तब हम 1930 करेंगे, ये भी ध्यान रखना आप। अगर ऑप्शन में 1926 नहीं है तो आप क्या कर देंगे, 1930, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहले कई बार संधियां होती हैं, फिर वो आधिकारिक रूप से काम करता है, तो इस हिसाब से जैसा कि हम एससीओ की बात करें, वैसे इस संगठन का पहले जो था ये संघाई संगठन था एक, और इसकी स्थापना 1996 में ही हो गई थी। लेकिन आधिकारिक रूप से आज के इस वास्तविक रूप से ये जो अस्तित्व में आया था ये 2001 में आया था। तो इस तरह से विशेष बातें होती हैं हर संगठन में, तो ये आप ध्यान रखना। अब हमने आज कितने संगठन देख लिए, पहला अपेक एशिया प्रशांत इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन 1989, याद रखना मेरे लाडलो। कहां पर है उसका मुख्यालय, सिंगापुर में। चलेंगे हम, बहुत बढ़िया हनीमून के लिए सिटी है सिंगापुर। इसके बाद हम अपेक के बाद हमने बात किस संगठन की थी, आपको पता है। अपेक के बाद हमने यूरोपीय संघ देखा था, और हमारी एग्जाम में यूरोपीय संघ से 101% प्रश्न आएगा कि यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है, यूरो। ये ध्यान रखना, यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा है यूरो, और यूरोपीय संघ की बैंक, सेंट्रल बैंक, यूरोपियन बैंक, उसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। और उसको यूरो को अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है मेरे लाडलो, 19। याद रहेगा कितनी है, 19। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ भी है। और ब्रिक्स तो रहता ही है। ब्रिक्स संगठन की स्थापना 2006 में हुई थी, और इनके पहले अक्षर से ये नाम आ रहे हैं देशों की। विशेष बात, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। और इस ब्रिक्स का कहीं कोई मुख्यालय नहीं है, बस ब्रिक्स विकास बैंक जो इन्होंने 2014 में बनाया था उसका मुख्यालय न्यू डेवलपमेंट बैंक, नाम मोदी ने दिया था, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत थे, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। इस ब्रिक्स विकास बैंक के पहले अध्यक्ष थे केवी कामत। और वर्तमान में ब्रिक्स विकास बैंक, क्योंकि ये 6 साल का कार्यकाल इनका कंप्लीट हो गया, तो वर्तमान में ब्रिक्स विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने ये आप कमेंट में बताएंगे। और आपने अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष का नाम कमेंट में नहीं बताया लाडलो, पढ़ रहे हो तो बताओ जरूर। और विशेष बात, ब्रिक्स विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी आप बताएंगे। विशेष बात एंड खास बात, ये हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, और इस कड़ी में हमने ब्रिक्स को देखा, अपेक को देखा, और एससीओ को देखा, और यूरोपीय संघ को भी देखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन यूरोपीय संघ से जरूर आता है कि यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है, यूरो, ये ध्यान रख लेना भाई। और उसको अपनाने वाले देशों की संख्या भी पूछी जाती है, कितनी है, 19। याद रखना। धन्यवाद।